1 तारीख से हम लोग अपना लेबर हटा लेंगे। इसके बाद ये अपने कर्मचारी से चलवाएं या ना चलवाएं, चाहे जो भी सो करें। यहाँ कर्मचारियों को भी तो 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, तो कर्मचारी कौन सी वफादारी दिखाएंगे हैं? ये भी कर्मचारी हैं यहाँ के, इनसे पूछ लीजिए। कर्जे लेकर के बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ इनका घर नहीं है, इनका खेत नहीं है कि अनाज मिल रहा है इनको खाने के लिए। सिर्फ वोट के लिए आते हैं या फिर पैसा लुटाने के लिए आते हैं अपने लोगों को। बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे, उस पर पैसा लुटाएंगे, उनके लोग लूटेंगे और उसके बाद ये चले जाएंगे। साहब आए थे शनिवार को उन्होंने गंगा आरती देखी, नौका विहार किया, ताज होटल में रुके। रविवार को कहाँ थे पता नहीं, पर सोमवार की सुबह उनका प्रोग्राम था दीनापुर दौरा का। यहाँ हम धरना दे रहे हैं करके उनको सूचना मिली होगी तो उन्होंने प्रोग्राम चेंज किया। गोइठाहा में जो एल&टी का प्लांट है वहाँ जाने के लिए उन्होंने दौरा अपना निश्चित किया और वहाँ की तैयारी किया, करवाया। वहाँ लोग बुके बुके लेकर के खड़े थे, हमें पता चला तो हम लोग भी गए। कल से हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, अभी तक तो हम लोग धरने पे बैठे थे कि हमारी मांगे सुन लो भाई, हमारी ज़रूरतें देख लो भाई, लेकिन कल से अब हम पैसा लगाने की ना ही स्थिति में हैं, ना ही लगाने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि कल से हम अपने कर्मचारी हटा लें। अब जो होना होगा यहाँ की पब्लिक तय करेगी, क्योंकि अच्छा 2 ही 4 दिनों में हमारे कर्मचारी हटाने के बाद, हमारे ऑपरेशन मेंटेनेंस बंद करने के बाद 2 ही 4 दिनों के भीतर नगर में त्राही त्राही मचने लगेगा, चारों तरफ सीवर बहने लगेगा, गंगा में डायरेक्ट सीवर, यहाँ तक कि ये प्लांट भी खुद डूबने लगेगा। हम लोग बस यही करेंगे कि हम लोग अब यहीं पे आत्महत्या करने की प्रयास करेंगे और कुछ बचा नहीं हम लोगों के पास, क्योंकि जितना पैसा जितना था सब हम लोगों का यहीं पे लग के सब खत्म हो गया। अब हम लोगों को अपना परिवार चलाने में जो समस्याएं आ रही हैं, जो हमने अधिकारियों के सामने लेटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हर तरीके से हमने उनको अवगत करा दिया, लेकिन आज तक 7 दिन से हमारे भाई बंधु सभी लोग लगे हुए हैं। कभी किसी ने कोई लोगों के बारे में एक बार भी बैठ के बात किए होते, जो भी मतलब विकल्प निकालना है वो हमारे साथ बैठते, तो ये लगता कि नहीं चलिए ये हमारी बातों को नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। और देखिए ये चेहरा, थोड़ा सा मेरे सहयोगी सभी भी लोगों को दिखलाइए कि क्यों बैठे हैं धरने पे। इनका सीधे तौर पे आरोप है कि ये विगत काफ़ी समय से इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, न उसमें बढ़ोतरी की जा रही है, न कुछ किया जा रहा है। ये काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लगभग 1 हफ्ते हो गए हैं और कोई इनका सुध लेने वाला नहीं है। आए दिन प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बनारस की जनता से हालचाल लेते हैं। योगी आदित्यनाथ का दौरा होता है, लेकिन इन ठेकेदारों के हालचाल लेने वाला कोई नहीं है। जब भी चुनाव आता है तो यही ठेकेदार लोग जय जय के नारे लगाते हैं, लेकिन अब ये समय आ गया है कि जयकारा लगाने वाले नहीं है, क्योंकि इनके अंदर वो पीड़ा है, वो जलन है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सीधे तौर पर चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ है। ये बताइए कि आप लोग अनवरत 1 हफ्ते से बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी आए कि नहीं आपसे मिलने? कोई अधिकारी नहीं आया। यहाँ तक कि अधिशासी अभियंता भी 1 हफ्ता छुट्टी लेकर के भाग गए थे घर। वो भी परसों आए हैं, हम लोगों से कोई बात नहीं किए हैं। अंदर चले गए ऑफिस में सिंगल मैन को बुला रहे हैं कि एक आदमी आवे हमसे बात करे कि आप लोग धरना 1 तारीख को बंद मत कराइए, हम जो है पेमेंट का इंतजाम कर रहे हैं, किसी तरह से धरना तोड़ दीजिए, यही इनकी इच्छा है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। 1 तारीख से हम लोग अपना लेबर हटा लेंगे। इसके बाद ये अपने कर्मचारी से चलवाएं या ना चलवाएं, चाहे जो भी सो करें। यहाँ कर्मचारियों को भी तो 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, तो कर्मचारी कौन सी वफादारी दिखाएंगे हैं? ये भी कर्मचारी हैं यहाँ के, इनसे पूछ लीजिए। कर्जे लेकर के बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ इनका घर नहीं है, इनका खेत नहीं है कि अनाज मिल रहा है इनको खाने के लिए। सारी चीज़ खरीद के खाते हैं ये लोग। 5-5 महीने से दुकानों का उधार हो गया है, दुकान वाले उधार नहीं दे रहे हैं इनको, कर्मचारियों को। हम लोगों की तो बात छोड़िए, हम लोगों को सिर्फ तकादा हो रहा है, क्रेडिट पहले की बनी हुई है, इसीलिए चुपचाप बैठे हैं जो उधार लिए हैं हम लोग। लेकिन लेबर बेचारे तड़प रहे हैं, उनकी आह, उनके परिवार की गरीबी देख करके बहुत कष्ट हो रहा है।
इतना कष्ट हो रहा है कि अब हम क्या बताएं, कुछ कर नहीं सकते हैं। एक ले दे के मकान है वो बेच दें, साधु सन्यासी हो जाएं, या तो आप साधु क्या सन्यासी की सरकार भी है तो होना ही पड़ेगा आपको। करें? नहीं तो उनका कर्जा कैसे जाएगा? कर्ज जो है वो कैसे उतारेंगे? साधु सन्यासी तो होता है सारे कुछ निपटा करके अपना तेरही बरही करके निकलता है ना, कि कर्जा दे करके भागना तो ये तो गद्दारी है ना। हैं? पता चला है कि योगी जी आए हुए हैं बनारस में। ये है उनके पोर्टल पर की गई कंप्लेंट की रसीद। पर इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। योगी जी बनारस आए हुए हैं, क्या उन्हें पता है कि यहाँ हम धरना दे रहे हैं? नहीं है तो क्यों नहीं है? उनके सारे अधिकारी, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, कमिश्नर, सारे तो हैं यहाँ पे। हमारे विभाग के भी अधिकारी, जल निगम विभाग के भी अधिकारी हैं। कोई उन्हें ये बताता क्यों नहीं कि यहाँ धरना चल रहा है, और वो आते क्यों नहीं? उन्होंने पता क्यों नहीं किया? उन्हें पता करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, या सिर्फ वोट चाहिए? सिर्फ वोट के लिए आते हैं या फिर पैसा लुटाने के लिए आते हैं? अपने लोगों को बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे, उस पर पैसा लुटाएंगे, उनके लोग लूटेंगे और उसके बाद ये चले जाएंगे। पर जो परियोजनाएं यहाँ बन करके पिछले 33 वर्षों से चल रही हैं, जिनको लोग बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत से और अपना खून पसीना जला करके चला रहे हैं, उसका क्या? उसे देखने कौन आएगा? कल यहाँ जायका का दौरा था, जायका वाले आए, उनको भी धरना देखने की जरूरत नहीं थी। उनके लोकल प्रतिनिधि थे जायका के साथ, हमारे विभाग के भी लोग थे। किसी ने जरूरी नहीं समझा कि चले थोड़ा उनका दर्द सुन ले। इसी प्लांट में आकर के चारों तरफ घूम के चले गए, उनको यह स्थान नहीं दिखा, बताने के बाद भी नहीं आए हैं। हो सकता था कि आपको देखे होंगे या देखकर जाकर। हमारे निदेशक साहब आए थे शनिवार को उन्होंने गंगा आरती देखी, नौका विहार किया, ताज होटल में रुके। रविवार को कहाँ थे पता नहीं, पर सोमवार की सुबह उनका प्रोग्राम था दीनापुर दौरा का। यहाँ हम धरना दे रहे हैं करके उनको सूचना मिली होगी तो उन्होंने प्रोग्राम चेंज किया। गोइठाहा में जो एल&टी का प्लांट है, वहाँ जाने के लिए उन्होंने दौरा अपना निश्चित किया और वहाँ की तैयारी किया, करवाया। वहाँ लोग बुके वुके लेकर के खड़े थे, हमें पता चला तो हम लोग भी गए, लेकिन उनको कहीं से खबर लग गई, आधे रास्ते से वापस लखनऊ निकल लिए। क्या आप बुके नहीं लिए थे क्या साथ में? वो आधे रास्ते से वापस चले गए। बुके दे किसको? हम लोग 3 दिन से उसको कुत्ता पूछ हिला रहा था, उसको दे देते तो भी बेइज्जती होती। अब हमारे लिए अगर इस तरह के अधिकारी कुत्तों के बराबर हो जाएंगे तो कैसे होगा? वहां पे गायें चर रही थी, उनको थमा देते बुके। हम किसके लिए गए थे? अरे आपको सुध नहीं है, हम तो आ रहे हैं आपके पास, कम से कम मिल तो लेते। आपको इतना भय लग रहा है? साजिश भी किए जा रहे हैं, 1 सिटी 1 ऑपरेटर होना चाहिए, छोटे छोटे ठेकेदार नहीं चाहिए, अडानी अंबानी चाहिए, और उसके बाद आपको डर भी लग रहा है, भाग भी रहे हो, पैसा भी नहीं देना चाहते, 10 महीने से काम भी करवा रहे हो। तो कहीं ऐसा तो विचार नहीं है कि आप लोगों को, मान लीजिए कि कोई बनारस का हो, कोई यूपी का हो, कहीं गुजरात का तो ठेकेदार आने वाले नहीं है यहाँ पे? कहाँ नहीं जा सकता? गुजरात का भी हो सकता है उत्तराखंड योगी जी के मोहल्ले का भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कहीं महाराष्ट्र का हो, नितिन गडकरी का आदमी हो। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जहाँ का कोई भी बड़ा पूंजीपति यहाँ आकर के इस कार्य को संभाल लेगा, काम हमसे कराएगा, चटनी हमें देगा, लेकिन मक्खन मलाई और जितनी बढ़िया बढ़िया ब्रेड है ना, बिस्किट है, मटन है, मछली है, खुद खाएंगे। चटनी दे करके हमें संतोष कराएंगे, चलो भाई आपका आज का दिन कट जाएगा। आगे का क्या? तुम पैसों के बिस्तर पे बोरों पे सोते हो, हमारे घर में सिर्फ सूखी चटनी और रोटी।
ऐसा नहीं चलेगा। आपको लगता है कि हमारी बातों में कुछ गलत है तो यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, किसी से भी बात करके देख सकते हैं। इन अधिकारियों की मनसा ठीक नहीं है और इसी मनसा की वजह से हम लोग तो अब तैयार हैं, हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और यही स्थिति रही तो हम लोग यहीं पे फांसी लगा के आत्महत्या भी करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमारे हिंदुस्तान के नेताओं और प्रशासन की होगी। तो अब क्या रणनीति बना रहे हैं? अब तो मान लीजिए 1 हफ्ते हो चुके हैं। कल से हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, अभी तक तो हम लोग धरने पे बैठे थे कि हमारी मांगे सुन लो भाई, हमारी ज़रूरतें देख लो भाई, लेकिन कल से अब हम पैसा लगाने की ना ही स्थिति में हैं ना ही लगाने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि कल से हम अपने कर्मचारी हटा लें। अब जो होना होगा यहाँ की पब्लिक तय करेगी, क्योंकि अच्छा, एक चीज 2 ही 4 दिनों में हाँ, हमारे कर्मचारी हटाने के बाद, हमारे ऑपरेशन मेंटेनेंस बंद करने के बाद 2 ही 4 दिनों के भीतर नगर में त्राही त्राही मचने लगेगा, चारों तरफ सीवर बहने लगेगा, गंगा में डायरेक्ट सीवर, यहाँ तक कि ये प्लांट भी खुद डूबने लगेगा। फिर देखा जाएगा कि अच्छा, कौन ये बताइए सुनता कि है, मान कौन लीजिए अगर नहीं कर्मचारी हटा लेते हैं तो सबसे दिक्कत क्या होगी? सुनता। जगह जगह पानी, सीवर का पानी ओवरफ्लो करने लगेगा। जो पानी हम लोग शोधित करके गंगा में डालते हैं वो बिना शोधन के जाने लगेगा। जहाँ लोग डुबकी लगा के आचमन करते हैं, जो गंगा जल आपके काशी विश्वनाथ को चढ़ाया जाता है वो गंगा जल नहीं होगा, वो एक्चुअली सीवर मिश्रित गंगा जल होगा। ठीक है। लोग नहाएंगे, आचमन करेंगे, सीवर मिश्रित गंगा जल में आचमन करेंगे और नहाएंगे, जो कि देखने में ही मालूम पड़ेगा कि ये सीवर है। ठीक है। ये बताइए कि काफ़ी समय हो चुका है, कोई अभी सुध लेने वाला नहीं है, क्या रणनीति बना रहे हैं अब आप? अब हम लोग वही करेंगे, प्लांट को बंद करेंगे। हमें तो पहले से पता है कि ये गवर्नमेंट कुछ सुनने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी प्लानिंग अभी जैसे हमारे साथी बोले सपोर्ट किए कि गुजरात के लोग आ सकते हैं या कहीं से और आ सकते हैं। ये अभी अपने आदमी को सेट कर रहे हैं कि हम किसको दें, कौन हमारा रिश्तेदार मिल जाए, कुछ मिल जाए। अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अभी बनवा रहे हैं कंपनियों से और उसको दे देंगे जो है, और उससे चलवाएंगे जो है। जब काम तो हम ही लोग करेंगे। अच्छा, फिर काम आप तो उनके अंडर में काम करेंगे? हम नहीं करेंगे, हमारे जिसे और लोग करेंगे जो है। हो सकता है मजबूर हो जाए हम भी करें, वक्त को कौन जानता है जो है। और हो सकता है कि ये फिर फ्लॉप हो जाए, ये रहे ही ना। ये भी है, ये कोई अमर होके नहीं आए हैं। ये एक दिन ऐसे डूबेंगे जैसे गंगा जी में मल बह रहा है ना, ऐसे बहेंगे। इनका ये हाल होगा, ये अपने को न समझ लें जो है। सबका वक्त बदलता है, इनका बहुत बुरा हाल होगा जिस रास्ते पे लोग चल रहे हैं। ये ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं, बहुत उबाल आ रहा है, वो ठंडा होगा जो है। दुनिया में मुर्दवा आएगा। तो अब क्या रणनीति होगी अगला? बस हम लोग को जितनी शक्ति है उतना अपना करेंगे, अपने आदमियों को हटाएंगे जो है। वही इनसे कोई लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं। थोड़ा सा और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि अभी जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि अपना कर्मचारी हटा लेंगे, कर्मचारी हटा लेंगे तो क्या दिक्कतें होंगी शहर को? ठीक है, हम हैं वीरेंद्र कुमार मौर्य, यूनिवर्सल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से। ठीक है, हम लोग ये अनेक समस्याएं हो गई हैं। कर्मचारी की बात, कर्मचारी हटा लेंगे तो यहाँ के जो है सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है बंद हो जाएंगे और पानी ओवरफ्लो करके बाहर सड़कों बहने लगेगा। भव्य काशी, दिव्य काशी, सुंदर काशी की ये जो नारा लगे हैं, हर जगह स्मार्ट सिटी ने अपना बोर्ड लगा कर रखा है, तब उसका क्या होगा, उस स्लोगन का? सब ध्वस्त हो जाएगा। जो सब ये सब बनाए हैं ना, सब फेल हो जाएगा। अगर हम लोग कर्मचारी हटा लिए वहाँ से तो ये सारी योजनाएं जो बनाए हुए हैं ना, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी, स्मार्ट काशी, सब ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन G20 सम्मेलन भी होने जा रहा है और हो भी एक बार हो भी चुका है। एक बार हो चुका है, अभी हाँ, होने वाला है। उसके बाद भी किसी के ऊपर कोई जू नहीं रेग रहा है, किसी अधिकारी के ऊपर। और अभी तक हम लोगों से कोई कर्मचारी अधिकारी मिलने नहीं आया। तो बाहरी जो गेस्ट आ रहे हैं तो फिर वो क्या सोचेंगे? यहाँ की छवि खराब देखेंगे, यहाँ की छवि खराब होगी। जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है उसकी छवि दोनों धूमिल कर रहे हैं। ठीक, जिस तरीके से आप लोग हर लोग एक ही बात बता रहे हैं
क्या कुछ नया निर्णय लेने जा रहे हैं, क्योंकि दो विकल्प है आपके पास, या तो पैसा मिल जाए ना तो लोकसभा चुनाव सामने है 24 में, क्या कुछ उलटफेर करेंगे? हम लोग बस यही करेंगे कि हम लोग अब यहीं पे आत्महत्या करने की कोशिश प्रयास करेंगे, और कुछ बचा नहीं हम लोगों के पास, क्योंकि जितना पैसा जितना था सब हम लोगों का यहीं पे लग के सब खत्म हो गया। अब हम लोगों को अपना परिवार चलाने में जो समस्याएं आ रही हैं, जो हमने अधिकारियों के सामने लेटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हर तरीके से हमने उनको अवगत करा दिया, लेकिन आज तक 7 दिन से हमारे भाई बंधु सभी लोग लगे हुए हैं, कभी किसी ने कोई लोगों के बारे में एक बार भी बैठ के बात किए होते, जो भी मतलब विकल्प निकालना है वो हमारे साथ बैठते तो ये लगता कि नहीं चलिए ये हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे पहुंचाएंगे। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो आके बैठ के बात करें। डीएम कमिश्नर तक पहुंची है कि नहीं आप लोगों की बातें? हम लोग पहुंची है। हाँ, तो फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई अभी तक कोई नहीं आया, तो प्रतिक्रिया आप लोग भी समझ लीजिए कि क्या प्रतिक्रिया है। भाई अभी यही बड़े प्लांट के लोग रहते, बड़े ठेकेदार रहते तो सारे लोग आते, हम छोटे ठेकेदार हैं तो अभी तक कोई नहीं आया। अभी वोट चाहिए तो सबको सब एक समान हो जाएंगे, काम रहेगा तो बड़े लोग बड़े, छोटे के छोटे की तरह देखा जाता है। यही है सबसे जो प्राथमिकता है हमारे अधिकारियों की, जब तक वो बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। मतलब किसको जिम्मेदार मानते हैं कि जो आपकी बातें लखनऊ और दिल्ली तक भाई नहीं पहुंची? हमारी बात तो हम अपने अधिकारी से ही कहेंगे, हम अधिशासी अभियंता से कहेंगे और लोगों से कहेंगे, पहले वो तो हमारी बातें सुने। अच्छा, ये पढ़े लिखे अधिकारी कब से गधे होने लगे? अधिकारी जो है जानबूझ के गधा बने हैं, बिना पढ़े लिखे नहीं है। गधा बनने में इनको फ़ायदा है कि ऊपर की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। और ये मक्खन कब तक लगाएंगे, ये 2024 तक, इसके पहले भी, कि अब क्या कुछ नया होगा? अब देखिए, जब तक इनकी मर्जी होगी या ऊपर वालों की मर्जी होगी, एमडी का, चीफ का, असल में एमडी जो है इनको बार बार बुलाता है कि आइए मेरे पास वार्ता करिए, क्या लायबिलिटी है, क्या देना है, क्या लेना है, क्या काम कराना है, क्या टेंडर करना है। ये अगला जाता नहीं है, ये इतना एमडी का भी बाप बन के बैठा है यहाँ कि हम नहीं आएंगे, तुमको जो करना है करो, पैसा दोगे तो हम पेमेंट करेंगे। यानी ये सरकार बन गए हैं। एकदम यही बातें है। इसके पहले सारे एक्सीएन मीटिंग में जाते थे, उच्चाधिकारी जब भी बुलाते थे मीटिंग में हाजिर होते थे, अपनी समस्या बताते थे, उसके लिए उनको पैसा मिलता था। ये जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, ये ठेकेदार हैं और इनके अंदर पीड़ा है, दर्द है, और सीधे तौर पे अब ये कह चुके हैं कि अपने कर्मचारी हटा लेंगे। जब ये कर्मचारी अपना हटा लेंगे तो भव्य और दिव्य और सुंदर का जो स्लोगन लिखा हुआ है स्मार्ट सिटी के तहत, वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं धराशायी न हो जाए। अगर इस तरीके के, अगर जैसे ही अपना कर्मचारी हटाते हैं विभिन्न जगहों से, तो शहर में हो सकता है कि हाहाकार मच जाएगा। जिस तरीके से थोड़ा सा पानी बहने से आदमी लगता परहेज करने अपना मुंह बांध ढक कर जाता है, उस गंदगी को कौन बचा पाएगा, देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।